देखिए, कांग्रेस की रोज ही जूत बजते हैं आपस में। कभी कोई छोड़ के जाता है, कभी कोई छोड़ के जाता है। इनके आका कोई और हैं, ये अपने आका के बिना बाहर नहीं जाएंगे। राज्यसभा की अगर बात करें तो वोट तो इनेलो ने भी बीजेपी को ही दिया है। अब ये आदमपुर में उपचुनाव भी है और आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये सीट ऐसी है कि यहाँ पे दुष्यंत की लोकसभा भी रही है और चौटाला परिवार का भी दबदबा रहा है। ऊपर से वीरेंद्र सिंह के भी काफ़ी बयान आ रहे हैं। तो क्या लगता है अब जो आदमपुर उपचुनाव, चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन बांधने का काम किया था, लेकिन अब बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है और रोहतक में तो प्रदर्शन तक हो रहे हैं, मुर्दा दिखाया जा रहा है बुजुर्गों को। अर्जुन जी, अरविंद केजरीवाल लगातार जैसे पीछे आदमपुर आए और पंजाब का सीएम भी आदमपुर आया, तो क्या लगता है जो ये दौरे चल रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी है मजबूत होगी? क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष बना है, तो कुछ लग रहा है कि कांग्रेस भी उभार में? नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा दा एयर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ आज अर्जुन चौटाला जी हैं और आज आदमपुर के दौरे चल रहे हैं, तो बातचीत करते हैं अर्जुन भाई से। जी, दा एयर न्यूज़ में स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज दौरे चल रहे हैं आदमपुर के, प्रचार कैसा चल रहा है वैसे? आज प्रचार से ज़्यादा आज तो हम न्योता देने आए हैं हर साल 25 सितंबर को बड़े चौधरी साहब जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन बड़ी शानदार तरीके से सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। हर साल हरियाणा के किसी एक अलग ज़िले में इसको मनाने का काम करते हैं। अब की बार पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर के फैसला करा है, बड़े चौधरी साहब की कर्मभूमि, जहाँ से उन्होंने पहली बार 1962 में चुनाव लड़ा था फतेहाबाद से, वहीं पर ही हम इस रैली को मनाने का काम करेंगे। तो क्या अब की बार जेजेपी को न्योता दिया जाएगा? जेजेपी को न्योता वो तो खुद कहते हैं कि भी हम मनाएंगे रैली, तो मैं तो आपके माध्यम से उनको बोलूँगा अगर आप मनाने का रखते हो तो आप मनाइए। इन्होंने तो कितने सालों से जब से जेजेपी बनी इन्होंने एक बार भी बड़े चौधरी साहब का जन्मदिन ही नहीं मनाया। इनके आका कोई और हैं, ये अपने आका के बिना बाहर नहीं जाएंगे। इनके ऊपर ये बीजेपी जो बैठी है ना, ये इनके आका है, ये उनकी से पूछे बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर ये कहीं नहीं हिलते। तो चौटाला साहब का एक बयान भी आया था कि दोबारा से अगर गठबंधन हो जाए जेजेपी के साथ ही, तो कितनी सच्चाई है इसमें? उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि जेजेपी के साथ गठबंधन हो। उन्होंने ये बोला कि जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जितने भी साथी ऑपोजिशन के यूनाइट होकर के इस सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे, हम उन सभी के साथ मिलकर के ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और ये तो सरकार के अंदर बैठे हैं, ये ऑपोजिशन में थोड़ी हैं, तो इनके लिए कभी वो न्योता था ही नहीं। तो राज्यसभा की अगर बात करें तो वोट तो इनेलो ने भी बीजेपी को ही दिया है। बीजेपी को नहीं दिया, कार्तिकेय शर्मा को दिया है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, हमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिया है। अब उनका समर्थन, वो उनकी मर्जी है, चाहे वो कांग्रेस से ले कहीं और से ले। हमने अपना वोट सही समझा क्योंकि वो एक सही नेता है। तो अब ये आदमपुर में उपचुनाव भी है और आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये सीट ऐसी है कि यहाँ पे दुष्यंत की लोकसभा भी रही है और चौटाला परिवार का भी दबदबा रहा है। ऊपर से वीरेंद्र सिंह के भी काफ़ी बयान आ रहे हैं। तो क्या लगता है अब जो आदमपुर उपचुनाव है? देखिए, आदमपुर उपचुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्ण रूप से तैयारी है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की एक खासियत है, हम जब भी इस प्रकार का कोई राजनीतिक फैसला लेते हैं, अपने सारे कार्यकर्ता साथियों के साथ मिलकर के, उनसे बातचीत करके, सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए। आदमपुर का चुनाव है, आदमपुर की जनता फैसला करे कि भी किसको चुनाव लड़ाना चाहिए। जिसके लिए भी आदमपुर के हमारे साथी, जिसका भी नाम पे वो मोहर लगाने का काम करेंगे, हम उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो हम सर्वे कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि अर्जुन तो सिर्फ चुनाव के समय ही दिखता है, या तो पिछले सितंबर में दिखा था या अब दिख रहा है। जिसने ये बात की वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि पिछले सितंबर में मैं नहीं था, मेरी ड्यूटी कहीं और लगी थी। आदमपुर में तो पहली बार आने का मुझे मौका मिला। इलाहाबाद की बात है। ऐलनाबाद तो मैं लगातार जाता रहा, तो ये तो जाहिर सी बात है जी, कोई भी विपक्षी हो वो बोलेगा आपको ये बात कि जी वो तब दिखता था अब नहीं दिखता। उनके कहने से ना तो मेरा आना जाना शुरू होगा, ना ही उनके कहने से मेरा आना जाना बंद होगा। हमारा ऐलनाबाद के साथ एक बड़ा ही पुराना रिश्ता है, उस रिश्ते को हम पूर्ण रूप से कायम करके रखते हैं। यदि इस रिश्ते में कमी आती तो आपको क्या लगता है कि अभी सिंह जी क्या जीतते वहाँ से? उन्होंने इतने सालों से इस रिश्ते को कायम रखा है, हमने इस रिश्ते को कायम रखा है, तभी तो इतना प्रेम और प्यार मिलता है। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन बांधने का काम किया था, लेकिन अब बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है और रोहतक में तो प्रदर्शन तक हो रहे हैं, मुर्दा दिखाया जा रहा है बुजुर्गों को। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ, ये जजपा भाजपा का जो गठबंधन है, ये बड़े चौधरी साहब की नीतियों के, उनके विचारधारा के बिल्कुल उल्टा चलता है। इन्होंने तो शर्तें लगाने का भी काम करा, एक परिवार की अगर आमदनी 1,80,000 से सालाना, उससे ज़्यादा हो तो हम नहीं देंगे पेंशन। ये आज आमदनी की बात कर रहे हैं, इनको बोला आप खर्चे की तो बात करें।
एक परिवार में कितने ही सदस्य हो सकते हैं, उस परिवार के खर्चे कितने हो सकते हैं। कई बार मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हर परिवार चाहेगा कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में भी पढ़े। ठीक है, इन्होंने तो स्कूल और बंद करने का काम कर दिया। जब इस बात का विरोध हुआ तब भी इन्होंने लोगों की पेंशन काटनी शुरू कर दी, और ये सीधे मुंह नहीं काटते, ये बहाने मारते हैं। ये कहते हैं कि जी नाम में कोई दिक्कत आ गई, कागजों में कोई दिक्कत आ गई। इनको अगर यूं बोल दो कि अगर कोई दिक्कत है तो ठीक कर दो, तो फिर बहाना मारेंगे कि जी ऑनलाइन हो रखा है ये, तो हम क्या करें। ऑनलाइन भी तो किसी आदमी ने चढ़ाया होगा, कोई तो बैठा होगा ना कंप्यूटर पे जिसने ये सारा चढ़ाया होगा। अगर सिस्टम बनाने वाला एक आदमी है तो सिस्टम को सुधार भी तो एक आदमी सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के बहाने हैं, क्योंकि ये लोग हैं ऐसे जो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को खत्म करना चाहते हैं इस देश से। अर्जुन जी, अरविंद केजरीवाल लगातार जैसे पीछे आदमपुर आए और पंजाब का सीएम भी आदमपुर आया, तो क्या लगता है जो ये दौरे चल रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी है मजबूत होगी? नहीं, ये आए जी, एक बार आए, 10 बार आए, 20 बार आए, 40 बार आए, लेकिन ये साबित हो चुका है कि हरियाणा के हित की ये बात करते ही नहीं है। ये आए थे, एसवाइएल के बारे में बात करी, पंजाब का मुख्यमंत्री इनका है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भी पानी मिलना चाहिए, तो आप अपनी तरफ से पहला कदम उठाओ, आप हरियाणा को उसके हिस्से पानी देने की बात करो। जो नहर डी नोटिफाई करी थी पंजाब सरकार ने, उसको वापस नोटिफाई करके उसकी खुदाई चालू कर दो। और तो और इनका पंजाब का मुख्यमंत्री तो कहता है चंडीगढ़ पंजाब का है, फिर इनका हरियाणा में क्या काम। तो ये केवल दोगली राजनीति करते हैं, ना तो हरियाणा प्रदेश का हित इनके मन में है, ये केवल और केवल सत्ता के भूखे हैं, सत्ता की भूख में यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा के लोग आज के दिन इन जैसे लोगों से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस की बात करूं तो लगातार दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे दौरे कर रहे हैं, तो क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष बना है, तो कुछ लग रहा है कि कांग्रेस भी उभार में है? देखिए, कांग्रेस की रोज ही जूत बचते हैं आपस में, कभी कोई छोड़ के जाता है, कभी कोई छोड़ के जाता है। एक नेता अलग दौरे करता है, एक नेता अलग दौरे करता है। इनकी जिनके आपस में ही नहीं बनती वो क्या करेंगे। और ये ही वो कांग्रेस है जिसने एलनाबाद में बीजेपी को और गोविंद कांडा को वोट दिलाने का काम करा था। भरी सभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या बोला था कि ये तो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए इन्होंने वोट मांगने का काम करा। ये तो बीजेपी की, हुड्डा परिवार खास करके बीजेपी की बी टीम के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर केस लगे हुए हैं और ये उनके दबाव में आकर के कांग्रेस को अंदर खाते कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जी, तो जो 25 सितंबर की जो रैली होगी तो नई एंट्री भी होंगी जी उसमें? ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, 25 नहीं हो, बढ़िया धमाके होंगे। बढ़िया, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।